घातांक के बारे में। किसके बारे में? घातांक के बारे में। जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो 10 को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। 10 पर कितने जीरो है? एक जीरो, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 10 ऐसे लिख देंगे, एक ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 10 की घात 1। क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 1। अगर 100 है, 100 पे कितने जीरो है? 2 जीरो। तो जितने जीरो रहते हैं, एक के आगे जितने जीरो रहते हैं उसी को हम ऊपर लिख देते हैं, उसी को कहते हैं घात। 100 है तो 10 लिखेंगे, उसके ऊपर कितना लिखेंगे? कितनी संख्या लिखेंगे? 2, 1 2, ठीक है। यहां पर 10 के आगे कितने जीरो हैं? 1 2। 1 के आगे कितने जीरो है? 1 2 3। तो 10 के ऊपर कितना लिखेंगे? 3। इसको कहेंगे 10 के घात 2, इसको कहेंगे 10 के घात 3। इसी तरह से मान लीजिए 1 पर 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको कितना लिखेंगे? 10 के घात 7, ठीक है। ये घात क्यों हुआ? जैसे मान लीजिए हमको लिखना हुआ 1 के आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मान लीजिए हमने 15 लिख दिया। यहां पर देखिए तो हम 10 है तो 10 के घाते 1 लिखते हैं। 100 है तो 10 के घाते 2। इसका मतलब 10 का गुणा कितनी बार किए? 2 बार। जितनी घात है उतनी बार गुणा करते हैं। 10 के घात 3 है, इसका मतलब 10 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। कितनी बार करेंगे? 3 बार। 10 के घात 7 है, इसका मतलब 10 का गुणा कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे? 7 बार। कितनी बार करेंगे? 7 बार। यहां पर देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 10 के घात क्या है? 15। इसका मतलब कि 10 का गुणा कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे? 15 बार। तो हमारा, अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो हमारी समय की बचत हो रही है कि नहीं? जैसे मान लीजिए 10 गुणे 10 गुणे 10 हमको 100 बार लिखना है। कितने बार? 100 बार। यानी एक पर 0 0 0 बढ़ाते जाए कितनी? 100 बार। कितनी जीरो होंगे? 100। 1 2 3 ऐसे ऐसे कितने जीरो बढ़ेंगे? 100। तो इसको हम चाहे तो छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 10 के घाते 100 बार का मतलब घाते कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 के घाते 100। तो इसको लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? 10 के घाते 2 को कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 10 के घाते 2 को, ये अब मिटा दें, इसको तो मिटा दें। ये तो इसको क्या पढ़ेंगे? 10 की घात क्या कहेंगे? 2। यहां पर 10 के घात क्या है? 3। 10 की घात 3। इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7। यानी 10 की घात क्या हो गई? 7। इसको कहेंगे 10 की घात क्या? 15। 10 की घात 15। अंग्रेजी में कहेंगे 10 to the power 1। क्या कहेंगे? 1। इसको कहेंगे 10 to the power
2, ठीक है। इसको 10 टू द पावर 15, अंग्रेजी को 15 में 15 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं 15, 10 टू द पावर 15। तो हमने ये सीखा कि किसी भी संख्या को, ऐसी संख्या जिसमें शून्य हो, या चलिए तो देखिए 10 के गुणा करने पर जितनी बार हम गुणा करेंगे उतना उसकी घात लिख देते हैं। 10 का अगर हमने 20 बार गुणा किया, 10 का कितनी बार गुणा किए 20 बार, तो 10 के घाते कितना लिखेंगे 20। इसको क्या पढ़ेंगे 10 टू द पावर 20, 10 की घात 20, ठीक है। अगर जीरो के रूप में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 के घात कितना है 12, यानी 10 का गुणा हम कितनी बार कर सकते हैं, 12 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घात क्या लिख सकते हैं, 10 के घात क्या लिख सकते हैं 12, वेरी गुड। 10 के घात क्या लिख सकते हैं 12। तो हम 1 2 3 4 जीरो को भी देखकर कर सकते हैं, या तो गुणनफल के रूप में लिखा रहेगा उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। हम घात दो रूप से लगाते हैं, पहला शून्य देखकर, यानी एक के आगे का शून्य देखकर, दूसरा क्या करते हैं 10 की गुणनों की संख्या देखकर। एक के आगे शून्य देखकर कैसे घात लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एक है 1 2 3 3 जीरो है, एक के आगे कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो 10 के घाते कितने हो जाएगा 3। तो ये हमने क्या देखा, एक के आगे शून्य देखकर, जितना शून्य उतने 10 की घात, यही ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जितना शून्य उतने 10 की घात। एक चीज समझना है, ये तो पहला वाला बात हो गई। दूसरी वाली बात क्या हुआ, गुणा वाला, 10 का गुणा 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे करके 9 बार गुणा किए। कितने बार गुणा किए 9 बार। तो 10 का गुणा अगर 9 बार किए तो इसका मतलब 10 के घात क्या हो जाएगा 9, 10 के घात क्या हो जाएगा 9, यानी 10 का जितनी बार गुणा उतनी 10 की घात। यही ना हुआ, दो चीज हुआ घात लगाने का। एक के आगे जितने जीरो रहेंगे उस जीरो को देख लेंगे, 3 जीरो हैं तो 3 घात, 5 जीरो हैं तो 5 घात, 10 जीरो हैं तो 10 घात, ठीक है। अगर मान लीजिए शून्य की संख्या एक के आगे शून्यों की संख्या और इधर घात, एक कॉलम बनाए। अगर एक के आगे 3 जीरो है तो घात कितनी होगी 3, 5 जीरो है तो कितनी होगी घात 5, 7 जीरो है तो कितनी घात होगी 7, ठीक है। दूसरा क्या है, 10 का कितनी बार गुणा कर रहे हैं। 10 का अगर 5 बार गुणा करेंगे तो 10 की घात कितनी होगी 5, 10 का अगर 9 बार गुणा करेंगे तो 10 की घात कितनी होगी 9। तो दो चीज हम जाने, घात लगाना हमने देखा कि
एक के आगे जितने जीरो हैं उतने ही घात होगी। जैसे एक के आगे 12 जीरो है तो 10 के घाते कितनी हो गई? 12। एक के आगे 3 जीरो है तो 10 के घाते कितनी हो गई? 3। कर लेंगे। दूसरा है 10 का कितनी बार गुणा करते हैं। 10 का अगर 3 बार गुणा किए तो 10 के घाते क्या हो गया? 3। 10 का 9 बार गुणा किए तो 10 के घाते कितनी हो गई? 9। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। अच्छा मान लीजिए 1000 है, 1000 नहीं सॉरी 1 लाख। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको क्या कहेंगे? 1 लाख। यही है। इस 1 लाख में 1 लाख को 10 की घात के रूप में लिखना है। इस 1 लाख को किसके रूप में लिखना है? 10 की घात के रूप में। तो 10 की घात के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? 1 के आगे क्या देखते हैं? 0। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। तो 10 के घाते कितना होगा? 5। वेरी गुड। अब हमें 10 के घाते 5 तो लिख दिया। इसमें हमें ये बताना है कि आधार किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आधार है और क्या घात है। नीचे वाला जो है वो बनता है आधार। जिसे कहते हैं मकान का आधार मजबूत करा, पेड़ का आधार मजबूत है तो आधार नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? नीचे रहता है। मकान का आधार नीचे ही रहता है ना। तो वही है 10 के घाते 5 में जो आधार है वो क्या होगा? 10। आधार है वो क्या होगा? 10। अब घात कहाँ रहेगा? ऊपर। घात क्या होगा? 5। तो 10 के घाते 5 में आधार क्या हुआ? 10 और घात क्या हुआ? 5। ठीक है। अगर हम कहें कि 10 के घाते 9 में आधार बताइए और घात बताइए, कितना आधार है? आधार कितना होगा? 10। वेरी गुड। घात कितना होगा? 9। बहुत अच्छे। 10 के घाते 3 में आधार बताइए और घात बताइए। आधार 10। आधार तो सब में 10 है और घात क्या होगा जो ऊपर लिखा है? 3। ठीक है। तो आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। जैसे आप लोग जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते तो इसको आधार न कहते, क्या कहते? बेस। 10 टू द पावर 5 में बेस कितना है? 10। बेस क्या है? 10। और पावर ऑफ इंडेक्स यानी घात, पावर ऑफ इंडेक्स कितना है? 5। यानी एक्सपोनेंट कितना है? 5। कितना है? 5। तो आधार को कहते हैं बेस और घात को कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर ऑफ इंडेक्स। ठीक है। तो एक प्रश्न हमें और बता दीजिए। 10 के घाते 7 में आधार बता दीजिए और घात बता दीजिए। आधार 10। वेरी गुड। घात 7। तो इस तरह से कोई भी संख्या लिखी रहेगी 10 के घात के रूप में तो उसमें आधार और घात बता देंगे। हो जाएगा। चलिए तो देखिए, तो अभी तक हमने उन संख्याओं को पढ़ा, अभी तक हमने उन संख्याओं को पढ़ा जिसका आधार क्या था? 10। ठीक है। घात ये तो बदल सकता है। ठीक है, लेकिन सबका आधार क्या है? 10। तो हम उन्हीं संख्याओं को अभी पढ़ेंगे 10 आधार 10 वाली संख्याएं। ठीक है। तो इसके पहले भाग में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि अगर संख्याएं हमारी जो है
एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है या 10 के रूप में है, इस तरह से। अगर 10 से अधिक हैं या ये कहें कि एक से अधिक, एक से अधिक, जैसे 10 के घाते 1 2 3 4 5, तो 10 के घाते 5 जीरो है, इसका मतलब एक पर 5 जीरो है, तो ये एक से ज्यादा है, 4 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, तो इसको हमने लिख दिया 10 के घाते 5, 1 2 3 4 5 जीरो। 10 पर एक के आगे जितने जीरो था उतने हमने घात लगा दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि संख्या हमारी 0.01 हो जाए, यानी ये संख्या एक से छोटी हो, एक से कम हो, संख्या जो है ये एक से अधिक यानी एक से अधिक हो, यहां पर क्या हो, एक से छोटी हो, ये भी तो हो सकता है। तो इन सब संख्याओं को कैसे हम घात के रूप में बदलेंगे? तो एक हम लोगों ने जब दशमलव पढ़ा था, तो दशमलव पढ़ते समय हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। कैसे? दशमलव को भिन्न में बदलना। किसमें बदलना? दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। वो दशमलव कैसा होना चाहिए? 10 की घात वाली हो, 10 की घात वाली हो। जैसे 0.01, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? जिस नियम को समझिए पहले। इसका नियम ये है कि हम देखते हैं दशमलव के आगे कितने अंक हैं। दशमलव के आगे कितने अंक हैं? दशमलव के आगे एक अंक है और एक यहाँ 2 अंक हैं। दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 1 2। दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 बटे दशमलव के आगे 2 अंक हैं, तो दशमलव को हम मानते हैं 1, और जितने अंक हैं उतने क्या बढ़ा देंगे? 0। उतने 0 बढ़ा देंगे। कितने 0 बढ़ाएंगे? जितने अंक रहेंगे। जैसे अगर 0.1 है, इसको क्या लिखेंगे? 1 बटे दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 1 अंक, तो 1 के आगे कितने 0 बढ़ाएंगे? 1। अगर 0.001 है, तो दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक, तो लिखेंगे 1 के आगे कितने 0 बढ़ाएंगे? 3 0। 0.0001, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 1, और नीचे में बटे में 1 के आगे कितने 0 बढ़ाएंगे? 1 2 3 4। कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 1 के आगे 4 0 बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से संख्या लिख सकेंगे। एक हमें और बता दीजिए, 0.0000000 और 1, इसको क्या लिखेंगे? 1 बटे कितना लिखेंगे? कितने 0 बढ़ाएंगे 1 के आगे? बताइए। 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको करेंगे, 1 के आगे कितने 0 हैं? 2 0, तो 10 के घात कितना बनेगा? 2। लेकिन ये नीचे है। कहाँ है? नीचे। तो 1 बटे 10 के घाते 2 क्या होगा? नीचे। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो धन है, नीचे है धन, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण। तो 1 गुणे 10 के घाते 2, 1 में गुणा करेंगे किसी भी संख्या का, 1 में
5 से गुणा करेंगे तब भी 5 आएगा, एक में 9 से गुणा करेंगे तब भी 9 आएगा, एक में 8 से गुणा करेंगे तब भी 8 आएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ 10 के घाते 2। तो 0.01 को हमने लिख दिया 10 के घाते 2। ठीक है, तो इसको हमको इतना तामझाम नहीं करना है, ध्यान क्या देना है, दशमलव के आगे जितने भी अंक हैं घात उतने करके ऋण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऋण में कर दीजिए। जैसे इसको देखिए क्या करेंगे, दशमलव के आगे एक है, एक अंक है, इसका मतलब 10 के घाते हम क्या करेंगे, एक करेंगे, वो भी ऋण में, नीचे है। इसको देखिए दशमलव के आगे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है तो 10 के घाते 3 करेंगे, लेकिन चूंकि दशमलव के बाद है इसलिए यहां पर क्या करेंगे, ऋण। इसको देखिए दशमलव के आगे कितने, 1 2 3 4, तो यानी 10 के घाते 4 करेंगे, लेकिन इसको क्या कर देंगे, ऋण। ये दशमलव के आगे 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 10 के घाते 7 करेंगे, लेकिन किसमें, ऋण में। तो इतना लगाने की जरूरत नहीं है, हम ये समझाने के लिए लिखे हैं। बात समझ में आ रही है। तो यानी दशमलव वाली संख्या को हम 10 के आधार में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इसको देखिए हम कितना लिख सकते हैं, 10 के घाते क्या लिखेंगे, कितना जीरो है, अरे कितना 1 2, 10 के घाते क्या लिखेंगे 2, धन की ऋण, ऋण, वेरी गुड। यहाँ पर 1 2 3 अंक है तो 10 के घाते 3 करेंगे, धन की ऋण। ये दोनों तो समझ गए। अब देखिए इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक नियम और जान जाइए कि जैसे 0.16 ये है, ठीक है। अगर हमको इसको बनाना है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव, 10 कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक के बाद। तो ये बताइए कि एक अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए हमें 0.16 में 0.1 को एक अंक आगे ले जाने के लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ता है। कितने से गुणा करना पड़ता है, 10 से। अगर दशमलव को एक अंक आगे खसकाना है तो किससे गुणा करेंगे, अगर हम 2 कॉलम बनाएं तो अगर हमने दशमलव में 10 से गुणा कर दिया तो दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा, दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा। अगर हमने 100 से गुणा कर दिया तो 0.2 अंक आगे चला जाएगा, ठीक है। 1000 से गुणा कर दिया तो 0.3 अंक आगे चला जाएगा। अब कहेंगे कैसे, अब देखिए इसमें दशमलव को हमको कितने अंक आगे ले जाना है, एक अंक, तो इसको हम 1.6 लिख दिए। कितना लिख दिए, 1.6। तो दशमलव को एक अंक आगे ले जाने के लिए 10 से गुणा करते हैं, सॉरी दशमलव 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मान नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए यहां से 0.16 हम एक अंक आगे ले जाना है तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 10 से। अभी देखे हैं, लेकिन मान न बदले
इसलिए 10 से क्या करेंगे, भाग भी करना पड़ेगा। 10 से क्या करेंगे, भाग भी। तो 10 से भाग भी करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1.6 बटे 10, यानी ये क्या हो गया, फिर 10 एक लिख के नीचे 0 है, यानी 1.6 ऊपर जब ले जाएगा तो 10 के घाते क्या हो जाएगा, -1। 10 को क्या कहते हैं, 10 को 10 के घाते 1 कहते हैं। ये 10 के घाते 1 होगा, यहां से देखिए 1.6 10 के घाते 1 होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घाते क्या होगा, -1। ठीक है। तो यही है कि दशमलव को एक अंक अगर आगे खसकाना है तो 10 से गुणा भी करेंगे और 10 से भाग भी करेंगे। तो एक अंक आगे खसकाने के लिए 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा कर दिए तो 0.1 अंक आगे चला गया। 0.1 अंक आगे का मतलब 1 से पहले था, 1 के बाद चला गया, 1 अंक आगे चला गया ना। तो दूसरी 10 से भाग दिए, और ये 10 को हम 10 के घाते -1 लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे है तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर हमें 0.016 है, यहां पर दशमलव हम एक अंक के आगे लगाना है, मतलब यानी दशमलव कितने अंक खसकाएंगे, 1 और 6 के बीच में लगाना है। तो कितने अंक खसकाएंगे, दशमलव 1 2 अंक खसकाएंगे ना, 2 अंक खसकाएंगे। तो 2 अंक आगे बढ़ाना है, 1 2 2 1 और 6 के बीच में लगाना है दशमलव। कितने बीच में लगाना है, 1 और 6 के बीच में। तो हम कितने अंक दशमलव खसकाएंगे, 1 अंक 2 अंक। तो 0.016 में कितने से गुणा करेंगे, 100 से। 100 से क्योंकि दशमलव को 2 अंक आगे खसकाना है। 2 अंक आगे खसकाने के लिए कितना अंक से गुणा करेंगे, कितने से अंक गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 से गुणा कर दिए, और 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे खसक जाएगा, 1.6 बटे 100, यानी हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है। अब इतना सीख गए हैं तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए 0.00016। अब देखिए यहां पर दशमलव कितने अंक आगे खसकाना है, 1 और 6 के बीच में लिखना है दशमलव। तो 1 2 3 4 अंक, 4 अंक लिखना है ना। अब हम डायरेक्ट लिख दें 1.6 गुणे 4 अंक खसकाना है, तो 10 के घाते क्या लिखेंगे, 4। लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, ऋण 4। बात समझ में आ रही है। तो अगर इसको हमें 10 के घात के रूप में लिखना है तो 1 और 6 के बीच में दशमलव लगाना है, तो कितने अंक आगे खसकेगा, 1 2 3 4 5 अंक, यही होगा 1.6। 1 और 6 के बीच में लगाना है तो कितने अंक आगे खसका, 1 2 3 4 5 अंक। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 के घाते 5 से कि ऋण 5 से, बताइए, ऋण 5 से। ठीक है। अब बताइए 0.00000000000, बस करें 0। चलिए अब हमको लिखना है 1 और 6 के बीच में दशमलव लगाना है, तो 1.6 लिख दिए। अब कितने 10 के घाते कितना लिखेंगे, यहाँ ऋण लिखेंगे, लेकिन कितना लिखेंगे, गिने 1, गिन के बताइए, बताइए, 11। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 12, एक और है ना, कितना है, गिनने में सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, 10 के घाते क्या हो गया, ऋण 12। तो इस तरह से हमें कोई संख्या दी रहेगी तो उसको हम दशमलव के रूप में बदल लेंगे।
चलिए एक बताइए डायरेक्ट, 0.0000324, इसको बनाना है हमें, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी 3.24 लिखना है। तो हम 10 के घाते कितना लिखेंगे री में? कितना? 1 2 3 4, कितना लिखेंगे? 4। ठीक है, इसी तरह से और 0.000013, तो यहाँ पर 1.3 गुणे 10 के घाते ऋण में कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से अगर संख्याएं दी रहेंगी तो उसको हम 10 के घात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए।